दोस्तों, हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए प्यार का मतलब सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप ही होता है। उन्हें लगता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसे पाने के लिए अगर बल का प्रयोग भी किया जाए तो कुछ गलत नहीं है। पर सही मायने में देखा जाए तो ऐसा प्रेम कोई सच्चा प्रेम नहीं है और ऐसा प्रेम बहुत ज़्यादा दिन तक चलता भी नहीं है और ना ऐसे प्रेम से कोई ज़्यादा दिन तक खुश भी रह सकता है। अपनी इसी बात को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। कहानी एक चंडाल कन्या की है जिसने अपने प्रेम को पाने के लिए वह सारे गलत काम किए जो अनुचित थे और अंततः उसे पता चला कि यह प्रेम नहीं यह तो वासना थी जिसने उससे यह सब करवाया। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में अपना धर्म प्रचार कर रहे थे। एक दिन महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद भिक्षाटन के लिए नगर में गए। वहां पर उन्हें एक चंडाल कन्या मिली जिसका नाम प्रकृति था। प्रकृति आनंद के रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई। उसके मन में आनंद के प्रति अश्लील विचार उत्पन्न होने लगे। वह आनंद के पीछे पीछे चलने लगी और उस जगह तक आई जहां आनंद बुद्ध के साथ रहते थे। आनंद के बारे में सब कुछ पता करके वह अपने घर वापस लौट आई। उसने अपनी माँ मातंगी को आनंद के बारे में बताया। वह बोली, माँ, मैं आनंद से विवाह करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उससे प्रेम हो गया है। उसके रूप सौंदर्य पर मैं आसक्त हो गई हूँ। माँ मातंगी आनंद के बारे में भली भांति जानती थी, इसलिए उसने अपनी पुत्री को समझाते हुए कहा, हे पुत्री, आनंद ने अपने इस जीवन में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, इसलिए वह तुमसे विवाह नहीं करेगा। माँ की बात सुनकर प्रकृति बहुत दुखी हुई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम तो जादू टोना जानती हो, अपने जादू टोने से मेरी मदद करो और आनंद को मेरे वश में कर दो। प्रकृति को इस प्रकार बेचैन देखकर माँ मातंगी आनंद के पास गईं और आनंद को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण पर बुला लाईं। आनंद जब भोजन करके उठे तो मातंगी ने आनंद से कहा कि मेरी पुत्री से विवाह कर लो, वह तुमसे बहुत प्रेम करती है। तब आनंद ने सादगी से हाथ जोड़ते हुए कहा, हे माता, मैं तो भिक्षुक हूँ और आजीवन ब्रह्मचर्य होकर बुद्ध की सेवा करने का व्रत लिया है। इस बात को सुनकर प्रकृति को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ से कहा, मैं बलपूर्वक जादू टोने से इसे अपना पति बनाऊंगी, आप बस दरवाजा बंद कर दो। मातंगी और प्रकृति ने मिलकर आनंद को वश में करने के लिए बहुत जादू टोने किए, पर आनंद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब उसके सारे जादू टोने खत्म हो गए तब उसने आनंद को आग से जलाने की धमकी दी, पर आनंद बिना डरे हुए उससे बोले, मैं भिक्षुक हूँ, मैं जान बचाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो धर्म के विरुद्ध हो, इसलिए अगर तुम्हें मुझे जलाना है तो तुम मुझे जला सकती हो। इतना कहकर आनंद बुद्ध के पास वापस लौट आए और उन्होंने महात्मा बुद्ध को सारी आपबीती सुनाई। दूसरे दिन वह लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंच गई। वह कई दिनों तक आनंद का पीछा करती रही। तब बुद्ध ने उसे एक दिन अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुम आनंद का पीछा क्यों कर रही हो? तब प्रकृति ने कहा, क्योंकि मैं आनंद से प्रेम करती हूँ। बुद्ध बोली, आनंद तो भिक्षुक है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी अपने बाल कटवा दो तो फिर मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है, पर इसके लिए तुम्हें अपनी माँ की अनुमति लेनी होगी। वह लड़की खुश होकर दौड़ती हुई माँ के पास पहुंची और बुद्ध द्वारा कही हुई सारी बात माँ को सुनाने लगी। माँ के बार बार मना करने के बावजूद उसने हठपूर्वक अपना मुंडन करवा लिया। वह माँ का अपमान करके खुशी खुशी बुद्ध के सामने उपस्थित हो गई। बुद्ध उसे देखकर समझ गए थे कि उसने अपनी माँ का बहुत अपमान किया है। उसका प्रेम शारीरिक प्रेम है जो सिर्फ शरीर से शुरू होकर शरीर पर ही खत्म हो जाता है। बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम आनंद से किस लिए प्रेम करती हो? आनंद के शरीर का कौन सा हिस्सा है जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करती हो? तब वह बोली, मैं आनंद के रूप सौंदर्य से प्रेम करती हूँ, उसके शरीर के हर एक अंग से प्रेम करती हूँ और उसे पाना चाहती हूँ। तब तथागत बोली, हे लड़की,
जिस शरीर के अंगों से तुम प्रेम करती हो वह तो क्षणिक सुंदर है, जो एक समय आने पर अपनी सारी सुंदरता खो देंगे। जिस शरीर पर आज तुम अपना हक जमाना चाहती हो, उसी शरीर से एक दिन तुम दूर भागोगी। बुद्ध ने उससे कहा, किसी से प्रेम करना गलत नहीं है, पर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक उस पर अपना अधिकार जमाना गलत है। प्रेम तो मन की पवित्र भावना है, इसलिए प्रेम में पवित्रता होती है, वासना नहीं होती। यह प्रेम जो तुम आनंद के प्रति दिखा रही हो वह सिर्फ वासना है, क्षणिक आकर्षण है। प्रकृति बुद्ध की बात को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। बुद्ध की एक एक बात प्रकृति के अंदर ज्ञान की जोत जला रही थी। उसने महसूस किया कि बुद्ध जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब सत्य है। उसका प्रेम सच्चा नहीं है, बल्कि वासना से भरा है। वह बुद्ध से बोली, हे महात्मा, अज्ञान के वशीभूत होकर मैं आनंद का पीछा कर रही थी, किंतु आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मैं स्वयं को उस बूढ़े आदमी की तरह समझ रही हूँ, जो भीड़ में अभी तक बिल्कुल अकेला था, किंतु अब उसे एक मजबूत सुरक्षा मिल गई हो। आपकी बातों ने मेरे मन के सारे बुरे विचारों को भी निकाल दिया। मैं आज अपने भीतर शांति और पवित्रता महसूस कर रही हूँ। तब बुद्ध ने उससे कहा, तुम चंडाल कन्या हो, लेकिन तुम्हारी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। ब्राह्मण, बड़े बड़े राजा और रानियां भी तुमसे शिक्षा ग्रहण करेंगी, इसलिए कभी भी न्याय और धर्म के पथ से विचलित मत होना। प्रकृति ने बुद्ध को प्रणाम किया और आनंद से माफी मांगी और भिक्षुणी बनकर बौद्ध संघ में शामिल हो गई।